अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 6। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर बाब दोम का अकायद और इबादात, और इसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि मोमिन कौन होता है और मोमिन की अकायद क्या हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। मोमिन वो है जो अल्लाह ताला पर, उसकी सिफ़ात पर ईमान रखता हो, उसके नबियों पर ईमान रखता हो, उसके फ़रिश्तों पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे मोमिन कहते हैं। और मोमिन के अकायद कौन से हैं वो अब आपके जो 1 बाय 1 शुरू हो गए थे लेसन में। जैसे नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान। सबसे पहले ज़रूरी है कि मोमिन शख्स के लिए कि वो अल्लाह पर ईमान रखता हो कि अल्लाह ताला एक है, तमाम कायनात को बनाने वाला वही है, हम सब का मालिक, खालिक, राज़िक वही है, परवरदिगार, और उसका कोई शरीक नहीं। सेकंड नंबर पे है फ़रिश्तों पर ईमान। तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम है, मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान रखा जाए कि अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो हर वक्त उसकी इबादत में मसरूफ़ होते हैं और अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हैं। वैसे तो अल्लाह के बेशुमार फ़रिश्ते हैं, लातादाद हैं, लेकिन जो जलीलुल क़द्र फ़रिश्ते हैं वो 4 हैं। उनमें नंबर 1 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इनकी ये बहुत ही मुकर्रब और बरतर फ़रिश्ते हैं और इनकी ज़िम्मेदारी है हर दौर से अल्लाह ताला के अंबिया कराम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की। दूसरे नंबर पे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इनकी ज़िम्मेदारी है तमाम मखलूक़ात को, जिनमें इंसान, हैवान, चरिंद परिंद हर चीज़ शामिल है, उन सब तक रोज़ी पहुँचाने का, बारिश बरसाने का और हवा के चलाने की ज़िम्मेदारी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की है। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। इनकी तमाम जानदार जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किए हैं, उनकी रूह कब्ज़ करने का यानी उनको मौत देने का काम जो है वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का है। और चौथे नंबर पे हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से क़यामत के दिन सूर फूकेंगे और ये एक शदीद आवाज़ होगी जिसकी वजह से ज़मीन आसमान फट जाएगा और तमाम जो लोग हैं वो मर जाएंगे, और एक दफ़ा फिर सूर फूकेंगे और जब तमाम जानदार, तमाम इंसान जो हैं वो उठकर खड़े हो जाएंगे और मैदान हशर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये अल्लाह के फ़रिश्ते हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। फिर है अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह ने अपने अंबिया कराम पर चंद जो है उन पर किताबें नाजिल फरमाई। सबसे पहले तौरात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिरी नबी पर नाजिल की गई। इसी तरह जो रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई, तो सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और वही सबसे पहले पैगंबर भी थे, और उनके बाद से अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने अंबिया कराम जो है अवाम में मखलूक के लिए रहनुमाई के लिए भेजे हैं। तो अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, और इस बात पर भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। और लास्ट जो है एक और अकीदा, वो आखिरत पर ईमान है, जो लाजिम है एक मुसलमान होने के लिए, एक मोमिन होने के लिए, कि इस बात पर ईमान रखे कि तमाम जो मखलूक़ात हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और फिर एक दिन होगा, आखिरत का दिन होगा, जिस दिन तमाम मखलूक़ात को, तमाम इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह के रूबरू पेश किया जाएगा और अल्लाह के सामने तमाम उसके अमाल का हिसाब होगा। जो नेक लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे वो दोज़ख में डाले जाएंगे। उस दिन को यौम हशर कहते हैं, और ये आखिरत पर ईमान है। ये था आपका लेसन जो अकायद और इबादत से रिलेटेड था, ईमानियात से। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको मैंने प्रीवियस लेसन में दिए थे याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 आसमानी किताबें किन अंबिया कराम पर नाजिल की गई। अभी मैंने आपको बताया जिस टॉपिक में आसमानी किताबों पर ईमान है वहाँ चारों मौजूद हैं। इसी के बाद यौम हशर में क्या होगा, ये आखिरी जो अकीदा है आखिरत पर ईमान, उसमें डिटेल में है, आपको नोट में लिखवा चुकी हूँ, अपनी नोटबुक से आप याद करेंगे। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव है 5 और 6,
یہ آپ نے اس کے ساتھ تیار کرنا ہے. آپ کا فرسٹ چیپٹر کی ریویژن کمپلیٹ ہو جائے گی. کوشچن نمبر 3, 4 اور آبجیکٹو پارٹ آپ لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.